हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे वॉइस और वॉइस में हमने आपको पिछले क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें केवल अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कराया गया था। तो आज के इस क्लास में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हम देख लेते हैं कि वॉइस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना है, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। हालांकि चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया गया था कि आपको क्या क्या इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है, जिसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों आपको पढ़ने होंगे। तो तीनों आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी ये वाला पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका अफर्मेटिव करा दिया गया है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना बाकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में, उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस यहाँ पर नहीं बनता, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और उसके बाद में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि 2 इधर और 3 इधर, 5 आपके जो टेंसेस हैं उसको हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद जो परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला जो टेंस बचता है वो नहीं बनता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो यानी कि ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं। हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, इसमें आपको क्या है, स्ट्रक्चर जानना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेंस। अब हम इसमें क्या है, एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को ये पता है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको यदि पता है तब वो आसानी से क्या है, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसको बना पाएगा। देखिए, यदि हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस में विल या तो शैल होता है, और क्या होता है, नॉट होता है, और वर्ब की पहली फॉर्म होता है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। यही तो होता है ना। अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर समझ में नहीं आया। अरे क्या नहीं समझ में आया, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है, यानी स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल शैल का प्रयोग आएगा ही आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यानी विल शैल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और इंडेफिनिट है तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर। और यही जो स्ट्रक्चर है वो आपका एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है कहीं और से नहीं लाया जाता है। ठीक है, वो टेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वही यहाँ पर नोट डाउन कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम सेम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक्टिव वॉइस में उतार लेते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में विल या तो शैल आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये सारे स्ट्रक्चर आपने कहाँ पर पढ़े हुए हैं, तो ये आपने टेंस में पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यदि हम बात करें पैसिव का, यदि हम बात करें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सबसे लास्ट में है, उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले उतारना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उसको हम पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और जब भी क्लास में समझाया जाता है ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऐसा समझ में नहीं आया, आप समझा नहीं पाए, क्योंकि एक लोग थे जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे, सर आप समझा नहीं पाए। देखिए, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है नहीं और ना ही मैं पढ़ाता हूँ, बस कंटिन्यूटी के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। उस पर एक स्टूडेंट है, उनको कमेंट आया था, सर आप समझा नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल हम समझा नहीं पाते, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और मैं आगे इस वीडियो में मतलब जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मेहनत करूंगा ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा और पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और अच्छे से अच्छा समझाया जाए। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो आजकल वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो जल्दी वीडियो आपको बनाकर देने लगेंगे। ठीक है,
देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पहले लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो विल या तो शैल का प्रयोग करेंगे। चलिए हम पहले ये बता देते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, विल बी या तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल बी या तो शैल बी का। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, विल या तो शैल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस में विल या तो शैल, उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, अफर्मेटिव में ये होता था कि क्या करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, विल बी या तो शैल बी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस है, उसको आप सभी ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो मुझसे गलती हो गया, ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, विल या तो शैल ऐसे उतार देंगे, प्लस में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में क्या उतार देंगे, सब्जेक्ट, यानी कि जो सबसे पहले लिखा हुआ था सब्जेक्ट, उसको हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में उतार देंगे। यहाँ तक क्लियर ना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिखते हैं, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बहुत ही इजी है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, हालांकि 6 क्लासेस हो गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को हमें को पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये कह सकते हैं, या तो पैसिव वॉइस में देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है। दोनों बातों में से कोई एक पकड़ लीजिए, हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो लिखेंगे यहाँ पे अ लेटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में विल या तो शैल का प्रयोग करना है, और हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे या शैल का, तो हम प्रयोग करेंगे विल का। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो ठीक है सर, यहाँ भी तक क्लियर। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ भी क्लियर हो गया। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब आपका दे रखा है राइट, इसका होता है रिटेन। क्या होता है, रिटेन। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, तो बाय लिख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है, तो आई को किस में चेंज करते हैं, तो आई को मी में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, मी में चेंज करते हैं। और किसी को भी यदि चेंज करने में प्रॉब्लम है कि आई को किस में चेंज करेंगे, ही को किस में चेंज करेंगे, सी को किस में चेंज करेंगे, तो उसको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो 2 वीडियो शुरू में बनाया गया था उसमें सारे रूल ही बताया गया है, तो वहां से आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि किसको किस में चेंज करना है, ठीक है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है समझने में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, यानी कि दो जो वीडियो है उसमें रूल बताया गया, वो सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पहले लिख दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर यहाँ तक। यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्ट्रक्चर में लिखा है उसके अनुसार देख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, और लेटर ही तो ऑब्जेक्ट है ना, तो और लेटर को पहले लिख देंगे। विल या तो शैल लगाना है, तो मैंने विल का प्रयोग किया है। उसके बाद में नॉट, तो नॉट उतार दिया, बी है तो बी उतार दिया। वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो राइट आपको दिख रहा है, क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर राइट की तीसरी फॉर्म मैंने लिख दिया, रिटन हो गया। उसके बाद में बाय का, तो बाय है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई को मैंने मी में चेंज कर दिया, ये आपका हो गया। अब किसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, घर पर पढ़ाई करें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th और 12th में, तो इतना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं क्या हो सकता है। सी विल नॉट ईट द फूड।
शी विल नॉट ईट द फूड। ये आपका क्या है, ये आपका है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि टेंस कौन सा है, क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए कि टेंस कौन सा है। तो टेंस आपको ये पता लग गया कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तब आपको सर ये आया होगा कि सर ऐसा है, सर ने बताया था विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया ना, विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है। दूसरा रूल ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, द फूड। क्या है, द फूड। ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया तो यानी कि द फूड हो गया। यदि कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर कह रहे हैं कभी कल के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऐसा है बेटा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, जब ये आगे आ जाएगा तो कार्य तो यही कर रहा है ना, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बात। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख लीजिए, यानी कि दोनों में से कोई एक बात याद रखिए, दोनों में से कोई एक बात। या तो मैं जो बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यदि इतना नहीं क्लियर हो रहा है फिर तो आपको क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक ही याद रखिएगा, ठीक है। और ज्यादातर ये याद रखिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तो हमने लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया द फूड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में विल या तो शैल का प्रयोग करना है तो लिखेंगे विल का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग यहाँ पे होगा नहीं, तो द फूड विल। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, ठीक है। उसके बाद में प्रयोग करेंगे बी, तो लिख दिया बी। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाना है, तो आपको वर्ब दिख रहा होगा क्या है, ईट है। और ईट की जो तीसरी फॉर्म होती है वो क्या होती है, ईटेन होती है। क्या होती है, ईटेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईटेन, ठीक है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे बाय लिख देते हैं। और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आई को मी में, सी को किस में चेंज करेंगे, तो हर में चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, तो हर में। तो यहाँ पे हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यदि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर बाई सी लिखा हुआ है ना, तो वो आपका बिल्कुल भी पैसिव वॉइस सही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो आप एक छोटी छोटी जो पॉइंट है उसको जरूर याद रखिए, वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर हम तो सही करके आए थे लेकिन गलत कैसे हो गया। तो गलत ऐसे हो गया कि आपने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत निगेटिव में आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा कि सर आपने ये बताया था वो चीज समझ में नहीं आया है, प्लीज अगले क्लास में बता दीजिएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हेडिंग डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आई थिंक सभी को इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर आपको पता है, दो स्ट्रक्चर करवाया जाता है, पता है ना आपको। चलिए बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। क्या आएगा यहाँ पे, विल या तो शैल आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। और नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो विल या तो शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यही तो आएगा ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट को कहाँ होती है, तो पैसिव वॉइस में होती है। तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए बेटा कि करना क्या है, ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या प्रयोग करोगे, सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो विल शैल है तो उसको हम विल शैल पहले उतार देंगे। क्या करेंगे, विल शैल हम पहले उतार देंगे, ठीक है। सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। और विद्यालय में भी पढ़ाना रहता है तो वहां से तुरंत आओ क्लास रिकॉर्ड करो, तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है, इधर का उधर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्या है, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो विल और शैल को हम यहाँ पर उतार देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आ देते हैं। क्या करते हैं, हम पहले लाते हैं। तो विल शैल प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या है, नॉट उतारेंगे।
उसके बाद में क्या उतारेंगे, बी उतारेंगे। और बी कहां से आया सर, मैंने बता रखा है कि जब भी आपका क्या है एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर? तो इसलिए मैंने यहां पर बी लगाया है। बी के बाद क्या आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगा, उसके बाद में बाय आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहां तक क्लियर? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा और लास्ट में मैंने सब्जेक्ट को लिखा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। एग्जांपल लिखता है will he read the newspaper। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। विल ही रीड द न्यूज़पेपर एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या तो शैल का प्रयोग करेंगे और हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना द न्यूज़पेपर है, तो द न्यूज़पेपर के साथ हम शैल का प्रयोग तो कर नहीं सकते, किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, द न्यूज़पेपर, क्योंकि विल शैल के बाद क्या प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे द न्यूज़पेपर। क्या लिखेंगे, द न्यूज़पेपर। यहां तक क्लियर आपको? उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ भी ना मैं अपने मन से यहाँ पे नहीं नोट कर रहा हूँ, जो भी बोर्ड पे यानी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सेम का सेम मैं पैसिव वॉइस पे लिख रहा हूँ। देखिए विल शैल था तो मैंने विल लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमको लिखना है तो ऑब्जेक्ट हमारा ही तो है नहीं, ही नहीं है क्योंकि ये तो कार्य कर रहा है ना, तो ही हमारा हो नहीं सकता। ही क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द न्यूज़पेपर। तो द न्यूज़पेपर मैंने पहले लिख दिया क्योंकि विल शैल के बाद क्या प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट। तो विल के बाद द न्यूज़पेपर। यहां तक क्लियर? नॉट था तो मैंने नॉट उतार दिया। बी है तो चलिए हम यहाँ पे बी भी उतार देते हैं। आपको उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा, मार्कर में थोड़ा इंक कम है तो यहाँ पे बी मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको रीड दिख रहा है और रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है। क्या होता है, रीड ही होता है। तो रीड के बाद किसका प्रयोग करना है, बाय का। तो हमने लिखा बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट आपको अब पता लग गया होगा कि सर बचा क्या है, ही तो बचा है ना। और ही को हम किस में चेंज करेंगे, बताइए आप सब। ही को किस में चेंज करेंगे, तो ही को हिम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हिम। क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितना भी सिखाया गया है, बताया गया है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको अगले क्लास में मतलब जो समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हाँ, क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव बच गया है तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। क्या है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत आजकल आ रही है, तो इसकी वजह से कोशिश करते हैं छोटा वीडियो बनाए, लेकिन छोटा भी नहीं बन पाता है क्योंकि आपको इतना सारा समझाना और बताना रहता है तो हो भी नहीं पाता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव करा दूंगा, उसके बाद हमें जो पढ़ना रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया गया है तो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ही क्या है, मैथ की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास और क्लास 12 के लिए इंग्लिश मीडियम की क्लास बायोलॉजी में अपलोड की जाती है, तो प्लीज आप सब भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करें। ठीक है, यहाँ पर हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है भोजपुरी यूज कभी कभी कर दी जाती है, तो कुछ लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि आप ना किसी और टीचर का कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसा है बेटा, मदर जो लैंग्वेज है मेरा वो भोजपुरी ही है, तो मैं बोल रहा हूँ तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, ये मेरी फ्रीडम है, हम बोल सकते हैं जो भी लैंग्वेज मन में है वो बोलेंगे। हाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हालांकि जो भी आपका लैंग्वेज है वो तो आप बोल ही सकते हैं ना, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है कि हम यहाँ पे भोजपुरी बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते, आप कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, तो उनको एक
एक ही बात कहेंगे कि बेटा कॉपी नहीं कर रहे हैं, मेरा जो लैंग्वेज है वही मैं भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मत देखिए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि सभी को आई थिंक पता है कि आपको जो भी लैंग्वेज है वो आप किसी के भी सामने कहीं भी और स्कूल में भी चाहे जहां पर भी बोल सकते हैं। हालांकि स्कूल में क्या है, कभी कभी होता है कि नहीं हिंदी ही बोलना है, तो हिंदी हाँ बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं यार दोस्ती जो रहता है वो अपना लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो दिक्कत क्या है। और ज्यादा आपको दिक्कत है तो वीडियो मत देखिए, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।